रोशन भाभी ने पैसे लौटा दिए। महिला मंडल की गुप्त तिजोरियों ने बचा ली रोशन भाभी की इज्जत और जस्सी के हाथों में आ गया पूरे 1 लाख रुपए का लिफाफा। लेकिन जैसे ही जस्सी ने लिफाफे को ध्यान से देखा, उसके होश उड़ गए। ये कवर किसी ने खोला है। जस्सी की इस एक लाइन ने रोशन भाभी के पैरों तले जमीन खिसका दी है। आखिर जस्सी को कैसे पता चला कि ये वो ओरिजिनल लिफाफा नहीं है जो उसने सोढ़ी को दिया था? शुरुआत होती है सोढ़ी के गराज से, जहां सोढ़ी का पारा 7वें आसमान पर है और वो अपने मैकेनिक बंटी पर ऐसे बरस रहा है जैसे बंटी ने उसकी किडनी बेच दी हो। बंटी का गुनाह सिर्फ इतना था कि उसने गराज के गल्ले से 5,000 रुपए बिना पूछे अपने किसी रिश्तेदार की मदद के लिए निकाल लिए थे। सोढ़ी कड़क और जहरीली आवाज में दहाड़ता है, ओए बंटी, पैसे क्या तेरे बाप के पेड़ पर उगते हैं? अगर पैसे पेड़ पर उगते तो क्या दुनिया के सारे बंदर आज करोड़पति नहीं होते? सोढ़ी अपने उसूलों का ऐसा भारी भरकम डंका बजाता है कि गराज के बाहर खड़ा पूरा का पूरा महिला मंडल खौफ से थर थर कांपने लगता है। रूपा भाभी डर के मारे अपने नाखून चबाते हुए फुसफुसाती हैं कि सोढ़ी भाई साहब तो सिर्फ 5,000 के लिए इतना भयंकर रौद्र रूप दिखा रहे हैं। लेकिन उनके बगल में खड़ी रोशन भाभी के माथे पर चमकती पसीने की बूंदें कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी, क्योंकि रोशन भाभी का मामला किसी छोटे मोटे 5,000 का नहीं, पूरे 1 लाख रुपए के महा घोटाले का था। क्या रोशन भाभी ये खौफनाक सच अपने गुस्सैल पति को कभी बता पाएंगे? तभी अचानक सोढ़ी की तेज नजर बाहर खड़ी अपनी डार्लिंग पत्नी और उसकी सहेलियों पर पड़ती है। 1 सेकंड पहले आग उगलने वाले सोढ़ी का गुस्सा अचानक पिघले हुए मक्खन की तरह शांत हो जाता है। वो बंटी को ताना मारते हुए अपनी बीवी की ईमानदारी के ऐसे कसीदे पढ़ने लगता है कि रोशन भाभी अंदर ही अंदर शर्म और डर से पानी पानी हो जाती हैं। ओए बंटी, मेरी रोशन डार्लिंग मुझसे पूछे बगैर मेरे पैसों को तो क्या, मेरी परछाई तक को हाथ नहीं लगाती। सोढ़ी की ये गर्व से भरी हुई लाइन रोशन भाभी के दिल पर 100 किलो के हथौड़े की तरह बजती है। सोढ़ी खुशी खुशी सबको अंदर बुलाकर लस्सी पिलाने की जिद करने लगता है, लेकिन रोशन भाभी की आंखों में तो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मौत का खौफ नाच रहा था। उन्हें पता था कि आज रात उनका काल जस्सी के रूप में उनके घर का दरवाजा खटखटाने वाला है। वो किसी तरह रूपा भाभी के गराज देखने का एक बेहद सड़ा हुआ बहाना बनाकर वहां से ऐसी भागती हैं जैसे गराज में कोई आदमखोर शेर घुसाया हो। लेकिन क्या इस तरह भागने से वो उस तूफान से बच पाएंगी जो रात के अंधेरे में उनका इंतजार कर रहा था? ऑटो में गोकुलधाम वापस लौटते वक्त रोशन भाभी का दिमाग अब खौफनाक कल्पनाओं के गहरे समुंदर में गोते लगाने लगा था। उनके दिमाग में एक ही रूह कंपा देने वाला विजन चल रहा था। रात का समय है, जस्सी का अचानक घर आना और सोढ़ी का वो मनहूस पैसों वाला एनवेलप मांगना। रोशन अपनी ही कल्पना में पसीने से तरबतर हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि सोढ़ी बड़े गुरूर के साथ जस्सी से कह रहा है कि उसके पैसे कबाड़ में एकदम सेफ रखे हैं। और ठीक उसी जानलेवा पल में रोशन खाली हाथ बेडरूम से बाहर आती हैं। कल्पना के अंदर रोशन जैसे ही ये भयानक खुलासा करती हैं कि पैसे गायब हैं, सोढ़ी के चेहरे का रंग ऐसे उड़ जाता है जैसे किसी ने जिंदा भूत दिखा दिया हो। जस्सी आग बबूला होकर सोढ़ी की सारी शेखी चंद सेकंड में खाक कर देता है। ओए सोढ़ी, तेरी बीवी ने पैसों का ऐसा बेड़ा गर्क किया है कि अब तू मुझे 2 दिन में मेरे पैसे वापस करेगा। जस्सी के ये जहरीले ताने सोढ़ी को अंदर तक चकनाचूर कर देते हैं। उसका गुरूर शीशे की तरह टूटकर बिखर चुका था। वो दर्द और खौफनाक गुस्से से तिलमिला उठता है और फिर वो खौफनाक फैसला लेता है, पार्टी शाटी करने का। सोढ़ी कसम खाता है कि वो इस धोखे का दर्द शराब में डुबो देगा। क्या ये डरावना सपना आज रात गोकुलधाम की कड़वी हकीकत में बदलने वाला था? रोशन, ऑटो रोको! रोशन भाभी की इस अचानक और खौफनाक चीख से ऑटो वाले के साथ साथ अंजलि और माधवी भाभी के भी होश फाख्ता हो जाते हैं। असल दुनिया में लौटते ही रोशन भाभी की हालत किसी हारे हुए जुआरी जैसी हो चुकी थी। वो किसी तरह गोकुलधाम के कंपाउंड में उतरती हैं। रोशन भाभी रोते बिलखते हुए अंजलि भाभी के घर में अपना दुखड़ा सुनाती हैं कि कैसे उन्होंने जस्सी के पैसे अपनी बेवकूफ़ी में बिरजू भैया को दे दिए थे। अब सिर्फ कुछ घंटों में जस्सी आने वाला है और अगर पैसे नहीं मिले तो सोढ़ी के साथ उनके रिश्ते का हमेशा के लिए दी एंड हो जाएगा। तभी अंजलि भाभी के डाइट वाले दिमाग की बत्ती अचानक 1000 वॉट की तरह जल उठती है। वो एक ऐसा मास्टर प्लान सामने रखती हैं जो दुनिया की सिर्फ भारतीय गृहिणियां ही सोच सकती हैं। गुप्त तिजोरी। अंजलि भाभी ऐलान करती हैं कि घर खर्च से पैसे चुराकर बचत करना तो महिलाओं का जन्मसिद्ध अधिकार है। वो अपने पति तारक के बर्थडे के लिए छुपाए गए पूरे 30,000 रुपए देने को तैयार हो जाती हैं। उनकी देखा देखी कोमल भाभी 15,000, बबीता जी 20,000 और माधवी भाभी अपने अचार पापड़ की काली कमाई से हिस्सा मिलाने को तैयार हो जाती हैं। क्या गोकुलधाम की ये नारी शक्ति अपनी टूटी फूटी गुल्लक से सोढ़ी के उसूलों को मात दे पाएगी?
लेकिन पैसे लाने का ये मिशन किसी जेम्स बॉन्ड की हॉलीवुड फिल्म से कम नहीं था। माधवी भाभी छुपते छुपाते अपने घर पहुंचती हैं और तिजोरी से पैसे निकालने ही वाली होती हैं कि तभी पीछे से भिड़े अपने सड़े हुए सब्जी वाले बैंगन लेकर प्रकट हो जाता है। माधवी की तो जैसे सांस ही हलक में अटक जाती है। भिड़े अपने बैंगन की क्वालिटी की तारीफें कर रहा था और यहाँ माधवी के दिमाग में 1 लाख का टाइम बम टिक टिक कर रहा था। किसी तरह भिड़े के शक को चकमा देकर अपनी चोरी पकड़े जाने के खौफ के साथ माधवी पैसे लेकर अंजलि भाभी के घर की तरफ भागती है। हाफती कांपती माधवी को देखकर रोशन भाभी की धड़कनें और तेज हो जाती हैं। क्या इस तरह घर घर से भीख मांगकर पूरे 1 लाख रुपए सच में जमा हो पाएंगे? अंजलि भाभी के घर के बीचों बीच नोटों का एक विशाल पहाड़ लग जाता है। 100, 200 और 500 रुपए की नोटों की गड्डियां। कोमल भाभी गिनकर पूरी शान से ऐलान करती हैं, ये लीजिए रोशन भाभी, पूरे 1 लाख। रोशन की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो खुद को दुनिया की सबसे किस्मत वाली औरत समझने लगती है। लेकिन तभी कहानी में वो रोंगटे खड़े कर देने वाला भूचाल आता है जिसने पल भर में सबकी रातों की नींद उड़ा दी। कोमल भाभी के मुंह से एक ऐसी खौफनाक लाइन निकलती है जिससे पूरे कमरे में शमशान जैसा सन्नाटा छा जाता है। एक गड़बड़ है। जस्सी पाजी के कवर में सिर्फ 500 रुपए के नोट थे और हमने तो 100 और 200 रुपए के नोट इकट्ठे किए हैं। क्या रोशन भाभी फिर से उसी मौत के कुएं में गिर चुकी थी जहां से वो अभी अभी बड़ी मुश्किल से बाहर निकली थी? बबीता जी का दिमाग सुन्न हो जाता है। रूपा भाभी एक बचकानी सलाह देती हैं कि 500 के नोट ऊपर नीचे रख दो और छोटे नोट बीच में छुपा दो। लेकिन अंजलि भाभी तुरंत इस बेवकूफ़ी को खारिज कर देती हैं कि ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग का मंगाया हुआ पार्सल नहीं है जिसे बिना देखे रख लिया जाएगा। यहाँ रिटर्न पॉलिसी नहीं चलती। जस्सी की वो बात रोशन के कानों में हथौड़े की तरह गूंजने लगती है। पैसे लो तो गिन के लो, दो तो गिन के दो, ये मेरा उसूल है। बैंक बंद हो चुके थे, नोट एक्सचेंज करने का कोई रास्ता नहीं था और किसी दूसरे आम लिफाफे में पैसे देना मतलब सोढ़ी और जस्सी के खुराफाती शक को खुद दावत देना। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसल रहा था। क्या रोशन भाभी इस चक्रव्यूह से कभी बाहर निकल पाएंगी या फिर आज रात गोकुल धाम में महाकलेश होकर ही रहेगा? और फिर आ जाता है वो खौफनाक पल जिसका सबको डर था। रात के 8:30 बज चुके हैं। जस्सी सोढ़ी के घर आ चुका है। सोढ़ी अपने उसी पुराने रौब और अकड़ में जस्सी को वो नया जुगाड़ वाला लिफाफा पकड़ाता है। सोढ़ी सीना चौड़ा करके कहता है, पैसे गिन के लेने चाहिए जस्सी। जस्सी उस लिफाफे को अपने हाथ में लेता है। पीछे खड़ी रोशन भाभी अपनी सांसें रोके हुए हैं। उनके दिल की धड़कन इतनी तेज है कि शायद बाहर तक सुनाई दे रही हो। जस्सी उस लिफाफे को पलटता है, उसकी सिलाई और टेप को ध्यान से देखता है और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो सोढ़ी की तरफ घूरते हुए वो खतरनाक लाइन बोलता है, पाजी, ये कवर किसी ने खोला है। रोशन भाभी के दिमाग की नसें फटने वाली हो जाती हैं। हे भगवान, उस जस्सी को कैसे पता चल गया कि ये लिफाफा ओरिजिनल नहीं है? क्या ये लिफाफे का कोई खास गोंद था या जस्सी की चालाकी? सोढ़ी का अगला कदम अब क्या होगा? क्या रोशन भाभी का ये खौफनाक झूठ आज पूरे गोकुलधाम के सामने बेनकाब हो जाएगा?